पहली बात प्यारे साथियों, वीडियो की क्वालिटी लो हो तो कृपया आप सेटिंग से बढ़ा लें। इस वीडियो में हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान का यदि आप पेपर देने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का के लिए है, जो कि 50 बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे लाए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 20 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न आता है साथियों। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मोस्ट देखिए पहला प्रश्न आ रहा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। क वर्ष 1814, ख जो कि तुम्हारा 1815 में हुई थी, ग 1816 और वर्ष 1817 में हुई थी। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1815 में, जो कि 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई थी। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह रहा कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो किसकी थी? कह दिया है तुम्हारा यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क, हिटलर, नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं थी। इनमें से कोई का मतलब होता है कि कोई नहीं होगा। तो देखिए इसमें मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क था। ऑप्शन ए यानी कि का सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 2025 में भी पूछ सकता है कि हिंदी स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है, जो कि हर साल ये पूछा जाता है प्रश्न। तो आप ये रट लीजिए, जो कि सरदार पटेल हैं, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर महात्मा गांधी जी हैं, जो कि हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? पहला क नंबर काली मृदा, या लाल मृदा, या जलोढ़ मृदा, या लाइट लेटराइट मृदा। तो जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा काली मृदा, जो कि राइट आंसर है क्या? काली मृदा। देखिए कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? जो कि काली मृदा है। प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें वीडियो, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है, आप कमेंट करते हैं तो कमेंट भी करिए। देखिए पाँचवा प्रश्न, इनमें से कौन सी रबी फसल है, जो कि इम्पोर्टेंट है? चावल, मोटे अनाज, चना है, जो कि चना रबी तुम्हारा फसल है। अब देखिए छठवां प्रश्न करा है, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, जस्ता, पेट्रोलियम या यूरेनियम। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ग पेट्रोलियम। अब सातवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संघीय सूची का विषय नहीं है? संघीय सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन ए रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा। तो उसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि रक्षा संघीय सूची का विषय नहीं है। अब देखिए आठवां प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आठवां प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। जो कि तुम्हारा चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न नौवां, सलाल बांध किस नदी पर बना है? जो कि इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। महानदी, चिनाव, सतलुजा, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाव। अब देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? गेहूं, चना, गन्ना, या तुम्हारा मूंगफली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। अब देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, जो कि भारत में प्रमुख जीविका मतलब स्रोत है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत कौन से हैं? यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, उद्योग, कृषि, जो कि कृषि हैं भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत, क्योंकि किसान ही होता है। जो कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि 11 प्रश्न हो चुका है और 50 में, जो कि 50 में हम बता रहे हैं 50 इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न जो कि इसमें से 50 प्लस बहुविकल्पी यानी कि 70 नंबर का पेपर आता है, तो 50 प्लस बहुविकल्पी हम लेकर आए हैं, जो कि 20 नंबर का बहुविकल्पी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, श्रीलंका में निम्न में से कौन सी बहुसंख्य वर्ग नहीं? तमिल, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहली। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन ख यानी कि 1984 में, 1985 में, 1986 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। अब देखिए अगला प्रश्न है 14वां कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929, 1926, 1924, 1934। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929।
अब देखिए 15वां प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखिए 15 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है, घोड़ा, हाथी को, या भैंस को, या ऊँट को। तो जो कि आप जानते हैं ऊँट को ही कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। घ ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी 5 सितंबर, 10 दिसंबर, 14 नवंबर या 15 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इस प्रश्न का विकल्प अभी उस साइड है। तो देखिए भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तुम्हारी क्या है, तो जो कि हिंदी सही है। अब अगला प्रश्न 18वां, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है, क्या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी। तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित क्या है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, बक्साइट किस धातु का अयस्क होता है। बक्साइट किस धातु का अयस्क होता है, सीसा का, कि तांबा का, कि जस्ता का, कि एल्युमिनियम का। तो जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का। बक्साइट किस धातु का अयस्क है, एल्यूमिनियम का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इस समय जो कि तुम्हारा विश्व का जनसंख्या वाला देश सबसे भारत हो गया है, तो चीन दूसरे नंबर पे आ गया है। तो विश्व का सबसे अधिकांश जनसंख्या वाला देश तुम्हारा भारत हो गया है 2024 के अनुसार। लगभग 1.44 अरब हो चुके हैं। चीन दूसरे नंबर पे आ चुका है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, कब, 1919, वर्ष 1939, वर्ष 1914, वर्ष 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 में जो कि तुम्हारा हुआ था। ग इज राइट आंसर है तुम्हारा। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ 1914 ईस्वी में। अब प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। रॉलेट एक्ट था, या प्रथम विश्व युद्ध था, या खिलाफत आंदोलन था, या इनमें से कोई नहीं था। तो जो कि तुम्हारा रॉलेट एक्ट तुम्हारा क्या था, खिलाफत आंदोलन था। क्योंकि खिलाफत आंदोलन हुआ था तब रॉलेट एक्ट आया था। अब देखिए तीसरा, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय। तो हो जाएगा तुम्हारा जो कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जो कि राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न 25वां, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। जो कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, जो कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, जो कि तुम्हारा क्या ऑप्शन दिया है, क्या पंजाब, ख गुजरात दिया है, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। तो टिहरी बांध जो कि तुम्हारा उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न, जो कि नंबर थोड़ा चेंज हो चुका है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो कि टिहरी बांध इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ गया, नंबर से मत देखिए, अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित है, रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, उद्यमों की स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं। तो जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, उद्यमों के स्वामित्व। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, उत्पादन का साधन क्या है, पूंजी है, या लाभ है, या सेवाएं हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन का साधन जो कि तुम्हारा पूंजी है, जानते हैं कि किसी चीज़ को उत्पादन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो 26 नंबर, निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है, चट्टानें, या पशु, या पौधे, या मछलियाँ। तो जो कि चट्टानें तुम्हारा अजैविक संसाधन है, चट्टानें। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 27 नंबर, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1778, 1789, 1790, 1787। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, जो कि आपका ख इज राइट आंसर 1789 में। अब देखिए अगला प्रश्न 28 की ओर चलते हैं। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, क ऑटो वन बिस्मार्क, हिटलर, नेपोलियन, या मेजिनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जो कि था तुम्हारा मेजिनी। घ इज राइट आंसर। अब देखिए 29 प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 29 प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। जो कि या घ नंबर
सुभाष चंद्र बोस। इतने चार ऑप्शन दिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि महात्मा गांधी ने नारा दिया था, किसने प्रारंभ किया भारत छोड़ो आंदोलन? महात्मा गांधी ने, अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए। तीसरा प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचरण? तो जो कि हो जाएगा अधिक सिंचाई। ग इज राइट आंसर। तुम्हारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं इतना मेहनत से, तो आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हो तो कृपया कर दें। अगर अच्छा लगा तो हो तब लाइक करिए, नहीं अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो मत लाइक करिए, आप वीडियो देखकर भी जा सकते हैं। तो देखिए वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। 31 प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? तो जो कि जानते हैं आपका सूती वस्त्र उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग या चीनी उद्योग? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग तुम्हारा सूती वस्त्र उद्योग माना जाता है, क्योंकि पहले ही अंग्रेजों के ज़माने में इसका व्यापार होता था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, जो कि चीन में हुई थी। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पाद है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा? तो हो जाएगा ऑप्शन ख अभ्रक। अब देखिए 34 प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन? तो जो कि साधन भारत में जो कि सड़क परिवहन है। अगला प्रश्न 35 नंबर, उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं, निम्नलिखित में से करते हैं स्टील से या इलेक्ट्रॉनिक से या एल्यूमिनियम प्रगलन से या सूचना प्रौद्योगिकी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखिए इसका इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा हो जाएगा क्या है, इसका थोड़ा कन्फ्यूज्ड है, जो कि स्टील नहीं होगा, एल्यूमिनियम प्रगलन भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। इसी में दो थोड़ा हम कन्फ्यूज्ड हैं, कमेंट में बताइए कौन सा ही होगा। सूचना प्रौद्योगिकी जो कि है, सूचना प्रौद्योगिकी राइट आंसर है, जो कि तुम्हारा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका थोड़ा हम कन्फ्यूज्ड हैं। तो देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न जरूर आप एक बार देख लीजिएगा, तो कमेंट में बताइएगा। भाजपा की स्थापना कब हुई? 36 नंबर प्रश्न। 1960, 1970, 1980 और 1990? तो जो कि भाजपा की स्थापना तुम्हारा हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी। अब 37 प्रश्न हमारा कर रहा है कि निम्नलिखित देश में मानव विकास सूचकांक के लिहाज से आधा ही प्रश्न है, तो जो कि किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या म्यांमार? तो किस देश से अन्य बेहतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा चार ऑप्शन में से, इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? सूचकांक से म्यांमार से। देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चीन, जनेवा में, रूस में, अमेरिका में? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो कि तुम्हारा है कहाँ? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ था? जर्मनी, इटली या फ्रांस या इंग्लैंड? तो राष्ट्रवाद का उदय जो कि तुम्हारा फ्रांस से हुआ था। राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए? फ्रांस। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1914 या चार ऑप्शन आपके पास दिया, 1914, 1915, 1918, 1919? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक, अमेरिका या रूस या चीन या इंग्लैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड से, ब्रिटिश से जिसे हम कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? सीढ़ीदार खेती के लिए पंजाब या हरियाणा? और दो ऑप्शन, या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा उत्तराखंड, जो कि हो जाएगा सीढ़ीदार खेती के लिए उत्तराखंड आता है राज्य। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है? जूट, कॉफी, जौ, रबर? तो रेशेदार आप खुद ही जानते हैं जूट है, रेशेदार फसल, जूट से रस्सी उस्सी बनाए जाते हैं। अब 44 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुमत, जनसमाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या आधुनिकता? तो तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत था क्रांतिकारी का लोकतंत्र। 45 नंबर प्रश्न, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? यानी किसी देश के विकास को निर्धारित करने का क्या आधार है? स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, उपरोक्त में से सभी? तो देखिए निर्धारित करने का ये सब सभी की जरूरत है। स्वास्थ्य और शिक्षा भी, प्रति व्यक्ति आय भी, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर भी, उपयुक्त में से ये सभी हैं जो कि किसी देश के विकास के लिए।
तो देखिए यहाँ पर हो गया इतना प्रश्न, जो कि 44 और 45 नंबर प्रश्न 2 बार पूछ लिया गया है। यहाँ पर देखिए नंबर थोड़ा टाइपिंग में गलती हो चुका है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, खनिज तेल। तो गैर संसाधन जो कि पवन ऊर्जा है। तो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? गुजरात, उड़ीसा। 46 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 47 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, मत्स्य उद्योग, तांबा या चट्टानें। जो कि आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है, तांबा, चट्टानें। तो इसका आएगा मत्स्य उद्योग, मत्स्य उद्योग जैव संसाधन। उपभोक्ता सुरक्षा नियम कब पारित किया गया? 1990, 1995, 1896 या 1999। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जो कि तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करिए, कमेंट में कहीं से भी ढूंढ कर आप बताइए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतर आपको बना सकता है दोस्तों। जो कि 48 प्रश्न, इस प्रश्न का कमेंट में आंसर जरूर बताइए। भारत में मताधिकार की आयु कितनी होती है? मतलब वोटों की संख्या, जो कि 18 वर्ष। कितने वर्ष के लोग वोट दे सकते हैं? यानी कि 18 वर्ष भारत में मताधिकार। प्रश्न, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? राज्य को या संघ को या दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि संघ को प्राप्त हैं, इज राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि 50 प्रश्न हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो कि देखिए 50 प्रश्न हो चुका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, यानी कि 50-52 क्वेश्चन हुआ। तो इसमें से 20 नंबर आपका बहुविकल्पी प्रश्न आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।